Hello students, today we are going to discuss इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में हम लोग एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जो कि बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल आपने सीख लिया तो मैग्नेटिक डायपोल भी आपने सीख लिया। ये दोनों सेम टाइप का है, सिमिलर टाइप का है। एक डेरिवेशन सीखते हैं इसका एक्सियल का, तो वहां मैग्नेटिक डायपोल एक्सियल पे सीखोगे। यहाँ इक्वेटोरियल पे सीखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल इक्वेटोरियल पे सीखेंगे। इसलिए केयरफुल होकर के हम इस लेक्चर को देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते किसको है? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि इस पे +2q है, इस पे -2q है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय, अगर स्मॉल डिस्टेंस पे होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिफिनेशंस दिए हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। अपोजिट पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज आपके पास सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सम स्मॉल डिस्टेंस। -2q +2q, पहला आपके पास कंडीशन है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। यहां -2q है, यहां +2q है और ये स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास है। अगर आपके पास सेम चार्ज आपके पास हो, इक्वल एंड अपोजिट, बट स्मॉल डिस्टेंस के जगह लार्ज डिस्टेंस पे हो जाए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास नहीं है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास नहीं है। यहां इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है। एक पे -4q, दूसरे पे +4q, यहां +4q, यहां पे -4q। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। मैं आपसे पूछूं, बेटा बताओ, ये आपके पास +q और ये आपके पास -2q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? अगर स्मॉल डिस्टेंस पे आपके पास रखा जाए, ये स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए, तो आपको ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। आपका आंसर ये आना चाहिए। यहां देखिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यहां +q है तो यहां -q होना चाहिए था स्मॉल डिस्टेंस पे। अगर यहां -2q है तो यहां पे +2q होना चाहिए था, देन आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। बट यहां चार्ज ही आपके पास क्या है? अनइक्वल है। चार्ज आपके पास क्या है? अनइक्वल है। इसलिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। आप समझते हैं डायपोल मोमेंट को। इट इज डिनोटेड बाय p। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। It is the measure of the strength of electric dipole. It is the measure of the strength of electric dipole. Electric dipole के strength को measure करता है, that is called electric dipole moment या simply dipole moment. Electric dipole moment बोलेंगे या फिर उसको हम dipole moment बोलेंगे। उससे हम डिनोट करते हैं P से। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर में आप एरो दोगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी जो डायरेक्शंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आपके पास है। हमेशा इसकी जो डायरेक्शंस होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉसिबल है, तो P का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, इसलिए इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। यहां पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास लेंगे। यहां इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर है, उसके ऊपर में हम एरो देंगे। वेक्टर P इज इक्वल टू चार्ज का एक मैग्नीट्यूड लोगे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट है,
अगर आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स प्लस क्यू लेंगे, यहां क्या लेंगे प्लस क्यू। और जो सेपरेशन है यहाँ पे सेपरेशन आपके पास 2a है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे है, देन तभी हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और सेपरेटेड बाय क्या होगा स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल बोले। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर p इज इक्वल टू एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और 2a, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू ए किए, मैग्नीट्यूड लोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन। आई होप आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनीशन समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है जो सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस पे। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को मेजर करता है, उसकी जो डायरेक्शंस होती है चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी जो डायरेक्शंस होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लोगे तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जो बोल रहा है कि स्मॉल डिस्टेंस है, आप HCl के ऊपर ये बॉन्ड बनता है, HCl के बीच में बॉन्ड बनता है, यहाँ पे H के ऊपर में प्लस Cl के ऊपर में माइनस, तो ये +1 और -1, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो काफी स्मॉल होता है बॉन्ड के बीच का। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, H प्लस और Cl माइनस, +1 और -1, तो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस पे। तो ये एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल का है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये आपके पास Na प्लस और Cl माइनस, इधर +1 है यहाँ भी -1 है। ये एग्जांपल आपके पास है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लिखेंगे चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन। सपोज कीजिए अगर आपके पास ये -q है और ये आपके पास +q है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो मैग्नीट्यूड P हम लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो -q का मैग्नीट्यूड भी +q का मैग्नीट्यूड भी +q, तो डायपोल मोमेंट का जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ बोथ चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन। SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट बोर्ड एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है, या डायपोल मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको बोलना है। यहां देखिए चार्ज का SI यूनिट कितना कूलम, लेंथ का कितना मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। और जब दो यूनिट लिखते हैं तो बीच में एक डैश आप लिख सकते हो, दोनों के बीच में एक डैश लिख सकते हैं, तो कूलम इंटू मीटर लिखो या कूलम डैश देके आप मीटर लिखो, दोनों सेम है। अब यहाँ कूलम इंटू मीटर लिखते हैं तो यहाँ पे हम C बड़ा लिखे M छोटा। अगर आप C और M दोनों एक जैसा लिखोगे तो ये आपके पास सेंटीमीटर हो गया। इसलिए हम क्या किए हैं, कूलम ये C बड़ा है और M छोटा है, बीच में आप मल्टीप्लाई दो या फिर आपके पास मल्टीप्लाई ना दो या फिर आपके पास ऐसा लिखो, सेम आपके पास है। तो कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, कूलम और मीटर बीच में आप डैश दे सकते हैं। तो यहाँ C कैपिटल है, बड़ा है, और M जो मीटर आपके पास है वो स्मॉल है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि चार्ज आपके पास ±20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सबसे पहले आपके पास जो चार्ज है वो ±20 नैनो कूलम है। दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, एक -20 नैनो कूलम है, दूसरा +20 नैनो कूलम है। देखिए एक पर चार्ज +20 नैनो कूलम है, दूसरे पे चार्ज -20 नैनो कूलम, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज +20 नैनो कूलम -20 नैनो कूलम, ये आपके पास गिवन है।
दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, तो यहां चार्ज आपके पास होगा, चार्ज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस, इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस, तो लिखेंगे 20, नैनो की जगह 10 टू द पावर -9, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 5 इंटू मिली, मिली की जगह 10 का पावर -3, यहां 20 इंटू 5 100 हो गया, 10 का पावर -9 -3, बेस सार सेम, पावर ऐड हो जाएगा, ये आपके पास -12, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 का पावर -10। अब यूनिट क्या लिखोगे इसका, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट का वो कहां से कहां, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास प्लस माइनस क्यू दे दिया हो, प्लस माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दे, सेपरेटेड डिस्टेंस पे दे दे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो आपके पास डायपोल मोमेंट का है, पॉजिटिव चार्ज लोगे यहाँ और दोनों के बीच का डिस्टेंस लोगे, सेपरेशन लोगे, यहां से कैलकुलेट किए। यूनिट जो इसका होता है कूलम इंटू मीटर, या तो प्रॉपर लिख दो या फिर लिखोगे तो दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, सी और एम दोनों एक जैसा आपके पास नहीं होना चाहिए, सी बड़ा होना चाहिए, एम आपके पास स्मॉल होना चाहिए, देन इसको बोलेंगे कूलम इंटू मीटर बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम बोल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहां देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको, ये पॉइंट चार्ज अकेले माइनस क्यू को डायपोल नहीं बोलते हैं, ये प्लस क्यू को अकेला में डायपोल नहीं बोलते हैं, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इसका मतलब नेट चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे, 0। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना होगा, 0। एक क्वेश्चन आप ये किए, अब यहीं पे हम डाटा चेंज कर दे, आपके पास प्लस माइनस 40 नैनो कूलम है, 40 नैनो कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास हम लोग 15 मिलीमीटर है। आपको बोला जाए यहां डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालिए, आई होप आप कर लोगे। इसका काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग एक्सियल में, इक्वेटोरियल में कई जगह हम लोग करते चलेंगे। चलिए ये नोट कीजिए और इसको आप खुद से यहाँ पे चार्ज के जगह इसको पुट कर देना, और यहाँ पे 5 मिलीमीटर जगह इतना, सेम क्वेश्चंस लिख करके आप सॉल्व करोगे। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना, और रोहन बोलो कितना, 0। कितना बेटा, और 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस है, बोर्ड में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल आप सीखे, मैग्नेटिक डायपोल का एक्सियल आप सीख जाओगे, जस्ट लाइक सिमिलर आपके पास चलता है। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को आप डिफाइन कर लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन था, तो हम लोग कंसीडर किए इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास 2L लिए, जो कि स्मॉल डिस्टेंस था, यहां हम O बोल देते हैं। अब प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक्सियल पे, तो ये देखो, ये जो आपके पास है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज P, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, P का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है, वहां हम यूनिट चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब प्लस क्यू, इस प्लस को
क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा और रिपेल करेगा। तो ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहां हम +1 चार्ज लेते हैं। ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग +q के कारण हुआ। ये किसके कारण हुआ, +q के कारण। अब ये -q इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड -q के +q के कारण, ये +q पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहां क्या जूम करेंगे, यहाँ +1। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। अब ये जो आपके पास है E = r डिस्टेंस पे है, तो KQ/r², KQ/r²। अगर -q के कारण लेना हो, -q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां क्या जूम करोगे, +1। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहां एज्यूम करते हैं +1, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट r डिस्टेंस पे। अगर E की वैल्यू यहां पे निकालना है तो K, यहां -2 नहीं रखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, तो KQ/r², KQ/r²। सुनिए, इस +q के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। E का जो फॉर्मूला होगा वो K इसका मैग्नीट्यूड अपॉन r²। -q के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट किया r डिस्टेंस पे, तो E = K इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन r²। ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया। यहां पे आपके पास इसको हम बोल दे E1 है आपके पास, ये आपको बोल दे हम ये E1 है। अब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। तो अब आपके पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां r है, तो ये l इसमें से माइनस कर दो, यहां से ये डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि ये 10 डिस्टेंस है और ये आपके पास 2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इस 10 में से इस 2 को माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हुआ। इसी तरीके सोचो, यहां से ये डिस्टेंस r गिवन है और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r में से l माइनस कर दो। अब अगर हम E+q के कारण लिखे, E+q के कारण हम लिखे, जिसको हम E1 बोल रहे हैं, तो क्या यूज करोगे, KQ अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, बोलिए, जब तक बोलोगे नहीं क्लास में सीखोगे नहीं। कितना डिस्टेंस है, r-l, तो यहां पे डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, r-l का स्क्वायर हुआ। इसी तरीके से -q के कारण यहां से यहां तक r है और ये डिस्टेंस कितना है, l, यहां O मान लिए, O से ये +q का डिस्टेंस l, O से -q का डिस्टेंस l, दोनों का सेपरेशन कितना है, 2l आपके पास है। यहां से r आपके पास कैलकुलेट, यहां पे r वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, तो यहां से -q पे E-q कितना, E-q कितना, जिसको हम E2 बोल देते हैं, जिसको हम यहाँ पे E2 बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, K इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, -q नहीं लिखेंगे, +q लिखेंगे, और डिस्टेंस कितना, ये r+l, r+l का स्क्वायर, r+l का स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों में पूछेगा कि कौन सा बिगर है, E1 बिगर है कि E2 बिगर है। KQ यहां भी ऊपर में है, KQ यहां भी ऊपर है, बट डिनोमिनेटर में जो आपके पास है नीचे में, यहां का वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है और वो वैल्यू क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे r-l का स्क्वायर कम है, तो E1 आपके पास E2 के कंपेयर में ज्यादा होगा। यहाँ का जो डिनोमिनेटर है इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसका मतलब है कि E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2 आपके पास है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि +q से r-l डिस्टेंस पे है, तो बोल के लिखो कितना, KQ अपॉन r-l का स्क्वायर। -q से यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो KQ अपॉन r+l का स्क्वायर। यहां से पता चल गया कि E1 E2 में कौन बिगर आपके पास है। यहां का डिनोमिनेटर कम है, ओवरऑल ज्यादा है, ये E1 ग्रेटर देन E2। तो ये -q+q डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस में यहां पे निकालो, वो एक्सियल है,
यहाँ पे आप निकालो, वो आपके पास एक्सियल है, यहाँ पे निकालिए, ये एक्सियल है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे निकालना है बोर्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां देखिए, अब ये जो E प्लस क्यू के कारण हुआ था, माइनस क्यू के कारण E माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण जो E प्लस क्यू है उसको E1 से डिनोट कर दिया, E1 बोल दिए, E माइनस क्यू को हम E2 बोल दिए। अब हम लोग को E1 निकालना है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे था, यहां से R माइनस L के डिस्टेंस पे था। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे, K Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, K की जगह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब E2 यहां से R डिस्टेंस और ये L, तो R प्लस L, K Q बाय R प्लस L का स्क्वायर, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। E1 ग्रेटर देन E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग एक्सियल पे निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, जिसको आप P बोल दो, नेट निकालना है E1 माइनस E2 कर दिए। E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पे रखे। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लिए, तो इसको आप एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो, यहां से इसको और यहां से इसको आप कीजिए। तो यहाँ पे R माइनस L के स्क्वायर को हम R माइनस L इंटू R माइनस L रखे, R माइनस L का स्क्वायर हो गया, R प्लस L के स्क्वायर को R प्लस L इंटू R प्लस L कर दिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। यहां से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस R स्क्वायर इस प्लस R स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, ये प्लस L स्क्वायर ये माइनस L स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे KQ इंटू 2RL माइनस माइनस प्लस 2RL। यहाँ देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 1, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 1, तो यहाँ पे बेस से में पावर को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। यहाँ अगर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायर में, इसलिए हम क्या किए आपको अलग से R माइनस L इंटू R प्लस L टिक मार के जो किए हैं, R माइनस L इंटू R प्लस L, A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। फिर R माइनस L एक एरो इस एरो के साथ मल्टीप्लाई किए, R माइनस L इंटू R प्लस L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे KQ 2RL और ये जो माइनस माइनस प्लस 2R की L की हो 4RL हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। यहां से डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है आपको पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो प्लस Q इंटू 2L। तो यहां से Q इंटू 2L लेंगे, तो एक Q ये और 2 इंटू L लोगे, तो यहां से 2 इंटू L लोगे, 2 निकालोगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू R हो गया। फिर से देखो Q इंटू 2L करना है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, Q इंटू 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2L, ये L और ये L 2L, तो Q इंटू 2L, तो एक 2 बचा तो 2R यहां लिख दिए। Q इंटू 2L को P से डिनोट करते हैं, तो KP इंटू 2R डिवाइडेड R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। अब 2 को पहले निकाल लोगे तो 2KPR डिवाइडेड R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2 आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी एक्सियल हुआ, अभी हम आपको इक्वेटोरियल करके दिखाते हैं, लेकिन इसका स्पेशल केस हम लिखते हैं। स्पेशल केस जब लिखेंगे, ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके पास 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी डेरिवेशंस करना तो याद तो रखना ही है साथ में, और डेरिवेशन में वहां तक करना है आपको। अब स्पेशल केस हम लोग करेंगे, स्पेशल केस आपके पास, तो R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर, ये जो आपके पास R का जो वैल्यू है ग्रेटर देन L स्क्वायर होगा, तो E नेट जो आपके पास है 2KPR, यहां से
आर स्क्वायर के कंपेयर में स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का पावर 2 आपके पास हो जाएगा। यहाँ 2kp आर का पावर 4, आर से आपके पास कट करोगे 2kp अपॉन आर क्यूब। यहां तक ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आपको यहां तक करना है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है ऑब्जेक्टिव के लिए। जिस तरह से सिस्टमेटिक समझाए हैं, लिखे हैं, आप लिखिए, उसको फिर से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई कमजोर नहीं, अगर कमजोर से कमजोर बच्चा भी करोगे तो बोर्ड क्लास में बहुत बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस पे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका वर्डिंग लिख करके, जो वर्डिंग हम लोग वहां लिखे हैं एक्सियल लाइन के लिए लिखे, शुरुआत आप वहीं से करोगे, वर्डिंग आप वहां लिख दोगे। इसके बाद देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या है, पहले समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2l लेंथ है। O से -q का डिस्टेंस l है, O से +q का डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस 2l। इक्वेटोरियल का मतलब है कि इसके मिड से पास करना चाहिए और उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां देखिए अगर 2l है तो मिड क्या है आपके पास, यहां है l डिस्टेंस, दोनों से होगा, इससे भी l डिस्टेंस, इससे भी l डिस्टेंस, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम लोग इस पॉइंट को +1 ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, इस इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं। वहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और वहां हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, वहां हम +1 मानते हैं। तो ये +q इस +1 को क्या करेगा, लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल किया, ये रिपेल गया, इस पॉइंट से रिपेल गया। ये +q इस पॉइंट को रिपेल किया, ये आपके पास गया। +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो E + q लिख दी। ये -q इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो E - q लिख दी। अब हम E + q लिखने की कोशिश किए तो यहां पे देखो kq, अब ये r और l है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, दिस होगा, तो r l तो हाइपोटेनियस दिस होगा। 90 डिग्री के सामने ये एक ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस दिस हुआ। अब kq अपॉन दिस का स्क्वायर, तो kq दिस का स्क्वायर, तो यहां लिखिए kq √r² + l² का पावर 2 है, तो 2 और ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल होगा, तो kq अपॉन r² + l² लिख दिए। E - q के कारण जो यहां पे हुआ, ये r और l, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, जस्ट लाइक सेम होगा आपके पास, √r² + l²। तो यहां पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, k q का मैग्नीट्यूड, यहां पे -q का मैग्नीट्यूड q हुआ, k q और दिस का स्क्वायर, √r² + l² का स्क्वायर, तो यहां पे kq अपॉन r² + l²। E + q का वैल्यू, E - q का वैल्यू दोनों सेम है, ये और ये दोनों आपके पास क्या है, सेम है। जब दोनों आपके पास सेम है तो हम दोनों को E से डिनोट कर दिए, E + q को भी E बोल दिए, E - q को भी E बोल दिए। अब हम लोग दो तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब आप देखो यहां पे हम करने के लिए गए तो पहले आपको एंगल अब देखना है। यहां देखो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री - थीटा। ये एंगल कितना, 90 डिग्री - थीटा। ये और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री - थीटा है, तो ये आपके पास थीटा है। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री - थीटा। ये भी 90 डिग्री - थीटा, ये भी 90 डिग्री - थीटा। अगर ये 90 डिग्री - थीटा है तो ये भी 90 डिग्री - थीटा होगा। अगर ये 90 डिग्री - थीटा है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है, ऊपर बढ़ाओ, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री - थीटा। तो ये 90 डिग्री - थीटा, ये भी 90 डिग्री - थीटा, और ये आपके पास थीटा होगी। तो यहां पे एंगल पता चल गया कि ये थीटा इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और इस लाइन का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल
थीटा है। अब हम लोग देखते हैं एफ और एफ, आपको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का जब क्वेश्चंस बता रहे थे फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वहां भी हम आपको ये बताया है, डिस्कस किए हैं। जब एफ और एफ 11th क्लास के वेक्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब एफ और एफ आइडेंटिकल हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, दोनों के बीच का एंगल अल्फा हो, तो एफ नेट का जो यूज करते हैं हम लोग 2f cos अल्फा बाई 2 यूज करते हैं। एफ नेट का क्या यूज करते हैं? 2f cos अल्फा बाई 2 यूज करते हैं। 2f cos अल्फा बाई 2। अगर f के जगह e हो तो f के जगह क्या पुट कर देंगे? e। तो जब f और f आइडेंटिकल का मैग्नीट्यूड है, इसका नेट फोर्स जो होता है 2f cos अल्फा बाई 2, दोनों के बीच का एंगल आपके पास अल्फा है, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड f और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा बाई 2 से, जितना एंगल होता है उसके हाफ से वो पास करता है। तो यहां आपके पास ई नेट निकालना है, तो यहां 2 इंटू ई कॉस अल्फा बाई 2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 2 थीटा। कितना? इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 2 थीटा। तो यहां पे हम लोग यूज किए हैं 2 ई कॉस अल्फा की जगह 2 थीटा बाई 2, 2 कट गया, एंगल में आपके पास है ये 2 थीटा बाई 2, तो यहां से 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। अब यहां पे ई नेट निकालेंगे, तो ई का वैल्यू यहां पुट करो, 2 इंटू ई के जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पुट किए। अब कॉस थीटा, यहां पे देखो ये थीटा ये भी थीटा, तो कॉस थीटा करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहां हम लोग 2k/q/l को मल्टीप्लाई किए, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो 1 + 1/2। जब 1 + 1/2 करोगे तो पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अब यहां पे q इंटू 2l को, q इंटू 2l, ये देखो q इंटू 2l, इसको क्या बोलेंगे? p बोलेंगे, तो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां पे एफ नेट कहां से पास करता है? दोनों के मिड से पास करता है, और डायरेक्शन क्या होता है? तीनों का टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए, तो यहां देखो एफ नेट का भी जो है सो डायरेक्शन ये हुआ यहां। इसी तरीके से अगर ई और ई है तो ई नेट आपके पास कहां होना चाहिए? एंगल बाइसेक्ट करना चाहिए, तो ये सही में एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और ई नेट का भी डायरेक्शन यहां देखो, तीनों का टेल यहां होना चाहिए, तो ई का डायरेक्शन और ई नेट आपके पास है। तो यहां से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी जैसे आप लोग क्वेश्चंस बैंक लोगे, गाइड लोगे, मॉडल पेपर लोगे, उस सिचुएशंस में आपके पास कभी कभी हो सकता है क्या इसका यूज नहीं करके इसका यूज कर दे। तो देखो अगर आपके पास ए है जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस थीटा लेते हैं, और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ए कॉस थीटा का परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बट वो परपेंडिकुलर लेते हैं जिसके बीच में ये आ जाए आपके पास, तो आपका ए साइन थीटा ये हो गया, ए साइन थीटा ये। अब ए का टेल यहां है, तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा तीनों का टेल आपके पास यहां होना चाहिए। ए का टेल यहां है तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का टेल यहां होना चाहिए। अब देखो ये एंगल पता चल चुका है थीटा, और ये एंगल पता चल चुका है थीटा, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो यहाँ पे ई कॉस थीटा का डायरेक्शन ये हुआ। इनके लिए लोगे तो आपके पास इसका टेल यहां है, तो ई कॉस थीटा यहां। अब ई साइन थीटा इसका कहां होगा? ई साइन थीटा इसका यहां होगा, ई साइन थीटा ऊपर में होगा, ई साइन थीटा इसके लिए ऊपर में होगा। अब इसके लिए लिखोगे तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो इसके लिए टेल यहां है, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा, टेल यहां होगा, हेड इधर होगा। लेकिन नीचे में किधर जाएगा? नीचे में जो आपके पास ये आपके पास ई कॉस थीटा हो गया, तो ई इधर है, तो ये आपके पास ई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, तो आपके पास इधर है, तो ई साइन थीटा आपके पास ये हो जाएगा, ई साइन थीटा ये। तो इधर आपके पास ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो गया? ई नेट 2 ई कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंगल पता चल चुका है, जिसके साथ थीटा उसके साथ ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा यहां से देखो
ई को क्या लिखोगे, एक ई कॉस थीटा यहां लिखोगे, ई साइन थीटा यहां लिखेंगे, इसके बीच में ये है। अब अगर यहां पे हम लोग को ई लिखना है तो यहां पे आपके पास पता है कि ये थीटा है, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, ई कॉस थीटा यहां लिखोगे और इसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा यहां लिखेंगे ताकि ये बीच में हो जाएगा। ये इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो आपके पास है ई नेट कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। अगर आप एंगल डिसाइड कर लिए, अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ई नेट इज इक्वल टू ये इस्तेमाल करके ई लिख लोगे, यहां से पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा। अब स्पेशल केस लिखेंगे तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है आर ग्रेटर देन सेपरेशन होगा, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर जब लोगे, इनके कंपेयर में आर बहुत लार्ज पे जब होगा तब यहां पे आपके पास स्पेशल केस करते हैं। इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके से आपको बताया, एक वेक्टर के रिजल्ट से और एक ये सिंपल आपका कंपोनेंट मेथड से। जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे आपको, आप उसके अकॉर्डिंग है सो प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशल केस ई नेट का फॉर्मूला आपके पास आया अभी जो डिराइव किए, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। जब आर ग्रेटर देन एल हो देन आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, आर ग्रेटर देन एल हो तो स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर नेग्लिजिबल जब होगा तो केपी अपॉन आर स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल हो गया, इसको हटा दो, आर स्क्वायर का पावर आपके पास 3/2 था तो आर स्क्वायर इंटू ये पावर में आपके पास था 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया तो r का पावर 3, तो kp अपॉन r3 ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन r3। डिराइव करते वक्त पहले तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन करने के बाद डेरिवेशंस के लिए डायग्राम लिखोगे, सारा करोगे और स्पेशल केस यहां तक आकर के करोगे। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको दिखना चाहिए, क्लियर रिजल्ट दिखना चाहिए, यहां तक आप करोगे और ये रिजल्ट हम याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस से, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपके पास पूछे जाता है कि ई नेट इक्वेटोरियल पे कितने हैं, केपी अपॉन आर क्यूब। ई एक्सएल का वैल्यू कितना डिराइव किए हैं, 2 kp अपॉन आर क्यूब। ई इक्वेटोरियल का वैल्यू कितना किए हैं, kp अपॉन आर क्यूब। एक्सियल का है 2 kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल का जो है kp अपॉन आर क्यूब। स्पेशल केस आपके पास है। अब ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल निकालोगे तो kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 आपके पास है। ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो 2:1 है आपके पास। आपको हम बोले कि इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन दिखाना है। एक सिखाते हैं और उसके बाद दो आपके पास दिए हुए, उसको करना है खुद से ट्राई। देखिए एक्सियल हुआ ये, एक्सियल ये हुआ, इक्वेटोरियल आपके पास ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दो। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पहले इसको देखते हैं, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, यहां पे क्या लेते हो, +1 लेते हो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल होगा वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, एक्सियल पे वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, 2 kp अपॉन आर क्यूब। देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है तो एक्सियल पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है 2 kp बाय आर क्यूब। यहां देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये आपके पास हो गया कितना, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया 2 kp अपॉन आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब। आर क्या है, ये डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस है। आर क्या है, ये डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस आर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज किया।
एक्सियल लेना है तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक्सियल होता है 2kp/r³, यहां भी 2kp/r³। इक्वेटोरियल लेना है इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r, ये r, ये r। इक्वेटोरियल जाओगे तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, यहां पे कितना kp/r³, कितना kp/r³। जस्ट लाइक इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये गया P, ये एक्सियल है तो यहां पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहां डायरेक्शन ये हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एक्सियल लोगे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है कितना आपका 2kp/r³, 2kp/r³। अब यहां पे लोगे तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ये लोगे। क्या इसको हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बिल्कुल। और याद रखना है वैल्यू। इससे क्या है कि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल पॉइंट पे पढ़ेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट, तो वैसे भी मैं वहां पे आपको शुरुआत यहीं से समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो लास्ट वाले को बेटा। वर्डिंग में इसको हम लिख दिए हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है इक्वेटोरियल पर, इलेक्ट्रिक डायपोल वाले में। अभी डायरेक्शन बताया है दोनों का कि अगर एक्सियल होगा तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, इक्वेटोरियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। तो इक्वेटोरियल के लिए था और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल का आप इक्वेटोरियल की बात करो या फिर एक्सियल की बात करो, इक्वेटोरियल करते हो तो kp/r³, एक्सियल करते हो तो 2kp/r³। तो यहां होता है आपके पास कि ये E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ होता है, यही चीज लिखे। लेकिन जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज पे आपके पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज पे Q के कारण यहां पे लोगे तो क्या लेते हो kq/r², क्या लेते हो kq/r²। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, वही मैंने आपको लिखा है। एक क्वेश्चन आपके पास है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -q +q, उसके एक्सियल पे सेंटर से r डिस्टेंस पे क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉल्ट डायपोल, सॉल्ट डायपोल है एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r ऑन एक्सियल लाइन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, r डिस्टेंस पे एक्सियल इज द सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। डिटरमाइन द रेशियो r/r1। यहां एक्सियल पे गए, पहले निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शंस में P का डायरेक्शन आप दिए, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिए। एक्सियल पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है और कितना होता है 2kp/r³, ई एक्सियल लिख लिए 2kp/r³। इक्वेटोरियल जो निकालते हो यहां से r1 पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे जब निकालते हैं तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और ये होता है kp/r1³ यहां कर दिए। ये दोनों इक्वल बोल रहा है तो ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल इक्वल है। एक्सियल के लिए 2kp/r³ इज इक्वल टू kp/r1 का पावर 3, kp से kp कैंसिल, 2/r³ इज इक्वल टू 1/r1 का पावर 3, ये r का पावर 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां गया, यहां 2 बचा, यहां पे पावर सेम है तो r/r1 का पावर 3 इज इक्वल टू 2, ये पावर 3 इस साइड जाएगा तो 2 का पावर 1/3 आ जाएगा। और यही चीज आपको डिटरमिन करना था। एक क्वेश्चन और बनाइए आप। एक क्वेश्चन आपके पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके पास बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। 2 चार्ज आपके पास +20 माइक्रोकूलम
-20 माइक्रोकूलम हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ये जो सेंटर ऑफ डायपोल है इससे 50 सेंटीमीटर एक्सियल भी निकालना और इक्वेटोरियल भी निकालना है। तो आपके पास इक्वेटोरियल पे निकालना है, एक्सियल पे निकालना है। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है Kp बाय आर क्यूब। तो P क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इंटू सेपरेशन। तो यहाँ Q पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया आपके पास? 20 इंटू 10 टू द पावर -6। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 20 मैक्रो या 10 का पावर -6 और 1 सेंटी का मतलब 10 का पावर -2। यहां लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है बेटा, कूलम इंटू मीटर, इसलिए सी बड़ा लिखे एम छोटा लिखे। अब यहाँ पे के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और पी के लिए स्टार्ट में हम लोग पी का वैल्यू निकाल के आपको दिखाए थे, यूज हो रहा है देखिए 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 और डिवाइडेड आर क्यूब कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 50 आर का क्यूब और 10 के पावर -2 का पावर 3 करोगे तो -6 कितना आएगा? 50 इंटू 10 का पावर -2, 50 इंटू 10 का पावर -2, 50 इंटू 10 का पावर -2। तो ये चीज करेंगे। अब यहां से 9 इंटू 20 तो कितना हो गया? 180। ये आप इसको टिक मार दो और यहां पे 10 का पावर 9 -8 1 हो गया। ये 10 का पावर -6 ऊपर गया तो 10 का पावर 6 हो गया। यहां से 5 तो 125 हो गया और 10 का पावर 3 आपके पास है। तो यहां से लिख सकते हैं 180 बाय 125। 180 बाय 125 10 का पावर 7 है और 10 का पावर -3 हो जाएगा। तो 7 -3 डायरेक्ट हम 4 लिख दे। 7 -3 डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम आपके पास है। तो 180 अपॉन 125। अगर आपके पास एक्सियल निकालना है, नोट कीजिए, यहां से आपके पास 180 अपॉन 125 10 टू दी पावर 7 ये ऊपर गया तो 10 का पावर -3 10 का पावर +4। इसका जब आप डिविजन करोगे, डिवाइड करोगे 180 में 125 से 1.44 10 टू दी पावर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, न्यूटन पर कूलम। अब एक्सियल निकालना है तो 2 Kp बाय आर क्यूब। 2 इंटू Kp बाय आर क्यूब का वैल्यू अभी कितना निकाल ले? यहां से यहां देखो इतना, तो 2 इंटू इसके जगह ये मल्टीप्लाई किए तो 2.88 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखिए कैसे होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहां से E इज इक्वल टू करोगे तो F बाय Q। फोर्स का यूनिट कितना? न्यूटन और चार्ज का कितना? कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालना है। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, पढ़ा चुके आपको हम। E इज इक्वल टू F बाय Q न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास न्यूटन पर कूलम। आई होप ये वीडियो आपको ऐसो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मन लगा के पढ़िए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाय बेटा।